नमस्कार। आज हम एक कहानी नहीं बल्कि उस कहानी को सिखाने के तरीके को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा लेसन बच्चों को सोचने का एक जबरदस्त तरीका सिखा सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे किसी कहानी को पढ़े बिना सिर्फ उसके आसपास दिए गए सवालों और एक्सरसाइज से ही हमें पूरी कहानी और उसका असली मकसद भी पता चल सकता है। तो ये रहा हमारा सोर्स, क्लास 6 की एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर राम बचाओ के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हम कहानी नहीं पढ़ेंगे, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन सवालों और एक्टिविटीज पर होगा जो कहानी के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम सब जासूस बनने वाले हैं। हमारा काम है इन सवालों में छिपे हुए सुरागों को ढूंढना और उन्हें जोड़कर ये पता लगाना कि भाई कहानी आखिर है किस बारे में। तो सीन कुछ ऐसा है, हमारे पास कहानी नहीं है, सिर्फ उसके आसपास के सवाल और कुछ मुश्किल शब्द हैं। क्या ये काफी होगा? क्या हम इन बिखरे हुए टुकड़ों से कहानी का असली मतलब समझ सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी जासूसी शुरू होती है पढ़ने से पहले वाले सेक्शन से। ये वो जगह है जहाँ कोई भी लेसन स्टूडेंट के दिमाग को आने वाली कहानी के लिए तैयार करता है। देखते हैं कि ये तैयारी कैसे की जा रही है। तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है इस चैप्टर का मेन वर्ड, रेस्क्यू, यानी बचाओ। परिभाषा तो बहुत सीधी साधी है, लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू होता है, जब ये लेसन इस शब्द में इमोशंस भरता है। और बस यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं कि लेसन एक सिंपल सी डेफिनेशन से सीधे ऐसे एग्जाम्पल्स पर आता है जो सीधे दिल पर असर करते हैं। एक जलता हुआ घर, एक घायल कुत्ता, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। स्टूडेंट फौरन कहानी के टॉपिक से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। और फिर देखिए, ये लेसन एक स्टेप और आगे जाता है। ये बात को पर्सनल बना देता है। अब ये किसी और की कहानी नहीं है, ये सीधे स्टूडेंट से पूछ रहा है, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? अचानक बचाव सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, बल्कि एक असली चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिल रही है? कहानी शुरू होने से भी पहले ये लेसन स्टूडेंट को दो रास्ते दिखा रहा है। एक तरफ है डर और गुस्से का जाल, और दूसरी तरफ है एक जबरदस्त टूल, जल्दी से सोचना। ये सिर्फ पढ़ने की तैयारी नहीं है, ये तो असल में जिंदगी की मुश्किलों से निपटने की तैयारी है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के बाद दिए गए सवालों पर। ये हमारे वो सुराग हैं जो हमें उस छिपी हुई कहानी के बारे में सब कुछ बताएंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। पहला सुराग, ऑप्शंस देखिए, मेहमान, डाकू, कोतवाल। डाकू शब्द एकदम अलग चमक रहा है ना? बस इसी एक शब्द से हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट पता चल जाता है। घर में कोई घुस आया है। दूसरे सुराग से पता चलता है कि वो घुसपैठिया क्या चाहता है, गहने। तो अब हमें ये भी पता है कि दांव पर क्या लगा है। मामला एक मामूली चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर है। और ये तीसरा सुराग शायद सबसे जरूरी है। ये हमें बताता है कि कहानी के हीरो सिर्फ डरे सहमे नहीं बैठे हैं, उनके पास एक प्लान है। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम इन तीनों क्लूज को एक साथ जोड़ते हैं तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक स्मार्ट कपल है जो अपने ही घर में एक चोर को अपनी समझदारी से मात देने की कोशिश कर रहा है, और ये सब हमने कहानी का एक भी शब्द पढ़े बिना पता लगा लिया है। तो अब ये देखते हैं कि ये लेसन सिर्फ कहानी सुनाने से आगे कैसे बढ़ता है। ये भाषा और एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को कहानी महसूस करवाता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। चैटर यानी फालतू की बातें करना, और क्लोजली यानी ध्यान से देखना। ये शब्द हमें कहानी के माहौल का अंदाजा देते हैं। हो सकता है कि कैरेक्टर्स चोर को धोखा देने के लिए जोर जोर से बातें कर रहे हों, या फिर वो छिपकर उसकी हरकतों पर नजर रख रहे हों। ये शब्द कहानी में टेंशन और स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करते हैं। और फिर हमारे सामने आता है ये एक बहुत ही अजीब सा इंस्ट्रक्शन। ये कोई सवाल नहीं है, ये एक तरह से एक्टिंग करने का ऑर्डर है। स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि वो राम नाम को अलग अलग वॉल्यूम में पुकारें। थोड़ा अजीब है ना? इसका क्या मतलब हो सकता है? और बस यहीं पर इस लेसन की असली ब्रिलियंस छिपी है। ये स्टूडेंट से सिर्फ कहानी पढ़ने को नहीं कह रहा, ये उसे कहानी का क्लाइमैक्स जीने के लिए कह रहा है। आवाज को धीरे से तेज करना, ये कहानी के बढ़ते हुए टेंशन को फिजिकली महसूस करने जैसा है। स्टूडेंट अब सिर्फ एक पढ़ने वाला नहीं है,
वो कहानी का हिस्सा बन चुका है। तो अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ये तो साफ है कि ये लेसन सिर्फ एक कहानी सुनाने से कहीं ज्यादा कुछ कर रहा है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? तो पूरी टीचिंग स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है। स्टेप 1, इमोशनल कनेक्शन बनाओ ताकि स्टूडेंट को कहानी की परवाह हो। स्टेप 2, एक क्लियर प्रॉब्लम सामने रखो। स्टेप 3, स्टूडेंट को खुद सुराग जोड़कर सोल्यूशन तक पहुंचने दो। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, उन्हें सिखाओ कि वो सोचकर और एक्शन लेकर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लेसन नहीं, ये तो एम्पावरमेंट का एक फ्रेमवर्क है। और आखिर में यही इस पूरे लेसन का निचोड़ है। कहानी का नाम भले ही राम बचाओ के लिए हो, लेकिन असली बचाव तो स्टूडेंट का हो रहा है। ये पाठ उसे सिखा रहा है कि वो अपनी समझदारी और हिम्मत से खुद अपना बचाव कर सकता है। तो हम इस बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। कहानी का नाम है राम बचाओ के लिए, लेकिन असल में बचाया किसे जा रहा है? शायद कहानी के किरदारों को नहीं, बल्कि उस स्टूडेंट को जो इस लेसन के जरिए सिर्फ एक सुनने वाले से एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है।